गए। ठीक है, आते हैं फिर से आपके पास। धीरज दुबे जी, झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी या कांग्रेस? देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव जो पहले हुए हैं उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ बड़े भाई की भूमिका में रही है और हम लोगों ने यहाँ 43 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से 30 सीट जीतकर वापस आए। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार हमारे गठबंधन में कांग्रेस और राजद के अलावा माले पार्टी भी जुट गई है, तो इसके साथ साथ उनको भी इस गठबंधन में जगह देना होगा, उनको भी सीटें देनी होगी। इसको लेकर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो मुझे लगता है कि उनके बीच में बातचीत हो गया है और हमारे भी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके बहुत कोई तनाव दिखती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ही सारा कुछ क्लियर है। जो जहां जीता हुआ है वो वहां लड़ेगा और जो दूसरे स्थान पर रहा है वो वहां से फिर लड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे बीच में कोई तनाव नहीं, हम स्मूथली चुनाव में उतरेंगे और जितना सरकार ने काम किया है। धीरज जी, मनीष जी का एक सवाल है कि मतलब आरजेडी को कितनी सीट दे रहे हैं आप? देखिए, आरजेडी की कितनी सीट दे रहे हैं ये तब हम बता देंगे जब भारतीय जनता पार्टी ये बता देगी कि हम आजसू को कितनी सीट दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो। अरे इसका मतलब आपका टाई अप हुआ नहीं है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है? इसकी चिंता अभी इस पैनल पे नहीं करनी है। वो जब अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है? वो तो हमारा पिछले 2.5 साल से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, आपने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस के साथ या आरजेडी के साथ नहीं बना है। आप कोई 2.5 साल पुराना ही दिखा दो। दरअसल आपकी आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करती। ठीक है मनीष जी, आपको जानकारी नहीं होगी, केंद्रीय अध्यक्ष इसके आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं, 2.5 साल से वर्किंग है। अरे ठीक है, स्वास्थ्य कैसा है आपको पता नहीं है? राजनीति से दूर बैठे हैं आप, कह रहे केसरी शिबू सोरेन। वो राजनीति में उनका पिछले 2.5 साल में कोई बयान दिखाई दिया है आपको? वो राज्यसभा सांसद हैं, इसी राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। उनका स्वास्थ्य, मेरी जानकारी में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है मनीष जी, आज लगता है आपने महाराष्ट्र में आपने एनसीपी के शरद पवार जी का बयान नहीं सुना कि भले मैं 90 साल का हो गया होगा लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए